आगरा को लोकसभा प्रत्याशी, एक नया लोकसभा प्रत्याशी, ऊर्जावान लोकसभा प्रत्याशी मिल चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल पर भरोसा जताया है, कितने उत्साहित हैं यहाँ के नेता। मेरे साथ में विधायक जगन प्रसाद गर्ग मौजूद हैं, जिनकी काफ़ी महती भूमिका रही है, उन्हीं से जानेंगे। सब क्या कहना चाहेंगे, आगरा कितना उत्साहित है आज जिस तरीके से आगरा को नया भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया उसको? देखिए, जो एसपी सिंह बघेल हैं, उनका व्यक्तित्व बहुत ही मृदुभाषी, ईमानदार और विद्युता भी है। पढ़े लिखे नहीं है, खेल विद्युता भी है। उन्होंने 5 साल पूर्व बीजेपी में आए थे, लेकिन उन्होंने बाहर से आके भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में अपनी बहुत अच्छी पेठ बनाई है, अपने कार्य के आधार पर, अपनी भाषा शैली के आधार पर। तो आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने उनके से कृतित्व को देखकर उन्हें आगरा लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। और आप देख रहे हैं, अब मात्र 12 घंटे के बुलावे पे में भारी संख्या में पार्षद आए हैं और लोगों में बहुत जोश है और ये भारी बहुमत से जीतेंगे। पहले हम 3 लाख से इस सीट को जीते थे। आज ये गठबंधन होने के बाद भी, ठगबंधन होने के बाद भी ये सीट उतने से अधिक वोटों से जीती जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पार्टी ने पुराने सांसद को जो कहीं ना कहीं हटाया है या उनको टिकट नहीं दिया गया है, तो क्या लगता है कि उनके कार्यकर्ताओं में या उनके जो चाहने वाले हैं उनमें कोई नाराज़गी, या फिर कैसे उससे फाइट कर पाएंगे, उनकी नाराज़गी को कैसे सामना कर पाएंगे? उनकी कोई नाराज़गी चलेगी नहीं। अगर उनसे कोई नाराज़गी होती तो उनकी टिकट मिल जाती, तो उनकी नाराज़गी तो चलने वाली नहीं है। और जनता, अधिकांश जनता, मैं समझता हूँ कम से कम 90% जनता इस परिणाम से खुश है। वो भारी बहुमत से एसपी सिंह बघेल को जिताएगी और नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बनाएगी पुनः। क्या उम्मीदें हैं नए प्रत्याशी से, क्योंकि आपके मधुर संबंध आज से नहीं बहुत पहले से रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी में हो, बहुजन समाज पार्टी में हो, जब से आपके मधुर संबंध रहे हैं। और आज एक महती भूमिका भी आपने निभाई है, कहीं ना कहीं टिकट दिलवाने में अहम रोल आपका माना जाता है। क्या मानते हैं, क्या उम्मीदें हैं उनसे? देखिए, आपने सही कहा है, अंदर से मेरे निकल नहीं पा रही थी बात, लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा कि वास्तव में मैंने उनके लिए कार्य किया है, क्योंकि उनका जो कार्यशैली है, भाषा शैली है, वो बहुत ही मधुर और अच्छी है। ईमानदार, झपके, मेहनती है और उससे पार्टी को भी लाभ मिलेगा। इसलिए मैंने उनको टिकट निकालने में सहयोग किया था और मैं अपने उस पर बहुत गर्व है कि मैं सफल रहा और वो भारी बहुमत से जीतेंगे और पार्टी को बहुत ताकत पहुंचाएंगे। सांसद कठेरिया को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सांसद कठेरिया का नाम क्यों नहीं गया? क्या नाराज़गी थी सारे विधायकों में, स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं में, या पूरी टीम दिखाई दे रही है, तो क्या नाराज़गी थी? देखिए, अपनी अपनी कार्यशैली होती है और कोई ना कोई बात थी। तो जो सर्वे हुआ था उसमें उनका नाम यहाँ से नहीं गया, तो यही बात थी कि वो इतनी मेहनत नहीं कर पाई, इतने जनता को अपेक्षा थी, यही काम था। अब वोटर्स से क्या अपील होगी? वोटर से मेरी अपील है कि जो है विश्व में जो है नरेंद्र मोदी जी ने जो काम करके दिखाया है और विश्वगुरु जो बनाना चाहते हैं, एक ताकत बनाना चाहते हैं, विकासशील देश बनाना चाहते हैं, वो मोदी जी कर सकते हैं। और लोगों पे उनका विश्वास है, जो वो कहते हैं वो करते हैं। चाहे वो पाकिस्तान के मामले में, पाकिस्तान जो पुलवामा हमला कराया था, 40 हमारे सैनिकों की जान ली थी, उसको उन्होंने निर्णय ले लिया था कि इसका उनसे चुन चुन के बदला लिया जाएगा। उन्होंने बदला लिया। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने कहीं ना कहीं चैलेंज कर दिया, विपक्षी पार्टियों ने कहीं ना कहीं इसको एक साजिश बता दिया। रामगोपाल यादव का बयान आया कि ये पूरी साजिश थी भाजपा की। तो क्या मानते हैं, विपक्षी पार्टी किस तरीके से राजनीति करना चाह रही है? देखिए, जनता ने उसका जवाब देना शुरू कर दिया है। 2019 के चुनाव में इनको हरा के उस बात का बदला लेगी जो हमारे सैनिकों पे एयर स्ट्राइक पे जो उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाए, उसका बदला जनता लेगी उनसे 2019 के चुनाव में। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल काफ़ी लोकप्रिय जननेता माने जाते हैं, आप भी एक जननेता माने जाते हैं। 5 बार आप के विधायक हैं, 5 बार के। तो कहीं ना कहीं जो एटा, इटावा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा
आगरा, अलीगढ़, इन सीटों पे इनके आने से, प्रत्याशी बनने से कितना फ़र्क पड़ने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कितना एक सकारात्मक दृष्टि बनने वाली है? देखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस समय तो एक ही आवाज़ है, मोदी लाओ देश बचाओ। मोदी जी का आना आज के समय में बहुत आवश्यक है। उसके पीछे जनता कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है और जनता उनको जिताएगी और जनता को उन पर भरोसा है। मेरे को भी अपनी पार्टी पर भरोसा है, वो सही समय पर सही निर्णय लेती है और समय आएगा कि सब काम जो नहीं हुए वो होंगे पूरे। शुक्रिया अर्थ न्यूज़ से चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। तो आपसे मेरे साथ में विधायक जगन प्रसाद गर्ग, आपने कहा कि पार्टी ने जो निर्णय लिया है, अब कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायक, पार्षद सब उनके साथ हैं और अपने प्रत्याशी को जिताने की भरपूर कोशिश में जुटे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगरा की जनता नए प्रत्याशी को और जो जननेता माने जाते हैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को आखिर कितना प्यार देती है। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल में करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज़। भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल अपोजिट शिल्पग्राम, गंगा विहार कॉलोनी, आगरा। प्ले ग्रुप से 8 क्लास तक सभी एयर क्लासरूम की सुविधा, जहां सीसीटीवी कैमरा, फायर अलार्म, ऑटो अलार्म सिस्टम, थंबप्रिंट सिस्टम के साथ ही वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा टीचिंग की सुविधा। इसके साथ ही नर्सरी व केजी क्लास के लिए प्लेवे मेथड की सुविधा। हमारे यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण, कंप्यूटर, डांस, ड्राइंग, इंग्लिश स्पीकिंग के साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बच्चों के लिए साफ सुथरा वातावरण व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, साथ ही बच्चों को लाने व ले जाने के लिए बस की सुविधा। प्रवेश प्रारंभ आज ही चले आइए भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल। हमारा पता है अपोजिट शिल्पग्राम, गंगा विहार कॉलोनी, आगरा। मोबाइल नंबर 9953737799 और 8630624252।